हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का एग्जाम्पल 21.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t। ठीक है, तो हमें है सो साइन 2t और साइन 3t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो हम लोग का एक फार्मूला जानते हैं, दैट इज साइन ए साइन बी का। ठीक है, तो साइन ए साइन बी का एक फार्मूला होता है जो होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो हम लोग साइन 2t को साइन ए साइन बी के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें है सो साइन ए की जगह हमारा ये 2t है और साइन बी की जगह हमारा 3t है। ठीक है, तो साइन 2t इंटू साइन 3t हमारा क्या हो जाएगा 1/2 कॉस ए के जगह पे हमारा क्या है 2t है, तो कॉस 2t माइनस 3t हो जाएगा। ठीक है, बी के स्थान पर 3t है। ठीक, ये बी के स्थान पर हमारा 3t है और ए के स्थान पर 2t है, तो कॉस 2t माइनस 3t हो जाएगा और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा कॉस 2t प्लस 3t। ठीक है, तो साइन 2t इंटू 3t इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1/2 और ये 2t माइनस 3t यानी कि कॉस माइनस टी, और यहाँ पर हो जाएगा 2t प्लस 3t यानी कि माइनस कॉस 5t। ओके, इज इक्वल्स टू 1/2 और जो कॉस माइनस टी का जो वैल्यू होता है वो हमारा कॉस टी हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस टी है सो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ओके, जैसे कि ये हमारा इसमें है सो क्या होता है 0 और यहाँ हो जाता है हमारा थीटा इज इक्वल्स टू π/2। ओके, यहाँ हो जाता है हमारा थीटा इज इक्वल्स टू पाई और यहाँ हो जाता है हमारा थीटा इज इक्वल्स टू 3π/2 और फिर अगर यहाँ पर जाएंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 और 2π। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जाएंगे तो फिर ये 2π हो जाएगा आफ्टर कंप्लीट 1 साइकिल। ओके, तो यहाँ पर है सो सारा है सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सो हमारे यहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारा साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ओके, तो जो ये कॉस माइनस टी आएगा, जब हम इस जो डायग्राम है इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ पर है सो कॉस माइनस टी आएगा। ठीक है, तो कॉस माइनस टी में है सो ये जो कॉस का जो वैल्यू है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कॉस माइनस टी को लिखते हैं कॉस टी केवल। ठीक है, और कॉस और सेक के अलावा बाकी बस सारा है सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, केवल कॉस और सेक को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि कॉस है सो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग कॉस माइनस टी को कॉस टी लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस टी माइनस कॉस 5t। ओके, तो अब इसका अगर हम लेप्लास निकलाएंगे, लेप्लास ऑफ साइन 2t इंटू 3t, तो यहाँ लिखेंगे लेप्लास ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर इसके अंदर में लेप्लास डालेंगे तो लेप्लास ऑफ कॉस टी हो जाएगा माइनस लेप्लास ऑफ कॉस 5t। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी, अगर इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो आप है सो सर्च कर सकते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म बाय गौतम बुद्धा। ओके, तो हम लोग है सो एक फार्मूला जानते हैं लेप्लास ऑफ कॉस ए टी का, जो होता है हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसका भी आपको प्रूफ देखना है तो आप सर्च करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस साइनसोइडल फंक्शन बाय गौतम बुद्धा, तो आपको है सो इसका मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया हुआ मिलेगा, प्रूफ किया हुआ मिलेगा। ओके, तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉस टी है। ठीक है, तो यहाँ पर है सो ए के स्थान पर हमारा क्या है 1 है और यहाँ पर ए के स्थान पर हमारा 5 है। ठीक है, तो इसका है सो लेप्लास हमारा निकलेगा लेप्लास ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t इज इक्वल्स टू 1/2 और इसका है सो लेप्लास हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए एस है तो ये एस आ जाएगा। ओके, अपॉन में एस स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो 1 है उसका स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह इसका करेंगे माइनस एस अपॉन में एस स्क्वायर
और यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर देखिए a था तो इसका a स्क्वायर लिए थे, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर लेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये s यहाँ नीचे में आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 25, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी 25। तो यहाँ पर हमारा है 1/2। ठीक है, ये 1/2 यहाँ पर आ गया। उसके बाद है सो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे नीचे में बचेगा s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 25। उसके बाद ये s स्क्वायर प्लस 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और s स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब हमारा देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है s इंटू एस स्क्वायर प्लस 25 फिर माइनस s और ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा s3, फिर यहाँ पर 25s, फिर ये माइनस है, माइनस यहाँ पर माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा और s3। ओके, ये माइनस है तो s इंटू एस स्क्वायर तो माइनस s3 हो जाएगा और ये फिर माइनस यहाँ अंदर में जाएगा तो माइनस s हो जाएगा। ओके, यहाँ पर फिर बचेगा हमारा s स्क्वायर प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि s3 से s3 कैंसिल हो जाएगा और 25s माइनस s हमारा कितना आएगा 24s। तो 1/2 इंटू 24s और इसका जो स्क्वायर है ये जो है नीचे में उसको वैसे ही लिख देंगे s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 25। तो लेप्लास ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t का वैल्यू आ गया, साइन 2t इंटू साइन 3t का वैल्यू आ गया हमारा। इसको जब इससे काटेंगे तो 12s यहाँ बचेगा। ओके, और नीचे में जो है वो वैसे को वैसे रह जाएगा। तो लेप्लास ऑफ साइन 2t इंटू साइन 3t का वैल्यू आ गया 12s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 25। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।